नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए नागपुरी कहानी लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के नागपुरी सिलेबस में जो कहानी पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। दोस्तों, कहानी का नाम है सिपाही भाईकर सिटी और इसके लेखक हैं रामावतार जी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहना चाहूँगा एक बार फिर से कि आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए। दोस्तों, एग्ज़ाम होगा ही, ज़रूर एग्ज़ाम होगा। आप लोग पढ़ते रहिए धीरे धीरे करके, ताकि अंत में आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, मैं अभी स्टोरी वाला पार्ट को करवा रहा हूं, तो स्टोरी को एक बार समझिए आप लोग अच्छे से। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर भी करवाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं नागपुरी कहानी सिपाही भाईकर सिटी। ठीक है, सिपाही भाईकर सिटी। इसके लेखक कौन है? रामावतार जी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों, ये नागपुरी का कहानी है, नागपुरी से पढ़ूंगा और इसका जहां जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं हिंदी से इसका अर्थ भी बताते चलूंगा। देखिए, रिंग 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 मतलब कि फोन का घंटी बज रहा है। ठीक है, रिंग रिंग कर रहा है, रिंग सुनाई दे रहा है, फोन का घंटी बज रहा है। अब देखिए, कॉल उठा रहा है। उसके हेलो मैनेजर साहब, मैं सर एडवर्ड ओनिलली बोलत हूँ। देखिए, बात हुआ, रिंग हो रहा था, अब बात हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हेलो मैनेजर साहब, मैं सर एडवर्ड ओनिलली बोलत हूँ। ठीक है, सन 1949 कर मार्च का महीना था। ठीक है, ये जो बात हो रहा है उसका बात देखिए, कब का बात है? सन 1949 कर मार्च का महीना, मतलब सन 1949 मार्च का महीना। छोटा नागपुर कर कमिश्नर साहेब सर एडवर्ड ओनिलली टेलीफोन कर लें जनरल मैनेजर बॉर्डर्स एमकम्बर्ड स्टेटस रांची के। ठीक है, देखिए किसको फोन किया, कौन फोन किए, ध्यान दीजिएगा। परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि छोटा नागपुर कर कमिश्नर साहेब सर एडवर्ड ओनिलली टेलीफोन किए। ठीक है, कॉल लगाए हैं, किसको? जनरल मैनेजर बॉर्डर्स एमकम्बर्ड स्टेटस रांची का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हुकुम दिलाई ई बेचरंगा के 15 रुपया महीना पढ़े खर्चा दे। मतलब कि इस आदेश दे रहे हैं, कोई होगा उसको, कि इसको 15 रुपया महीना पढ़ने के लिए खर्चा दे दो। फटाफट अंग्रेजी बोला थे, गोरगोरा फाटल पेंट, नंगा पाँव, ठठाई के टुकुपानी, अब सिमडेगा जिला स्टेट खाता से पढ़े खोजत है, ई कॉलेज तो पढ़ो। देखिए, ये फटाफट अंग्रेजी बोल रहा है। ठीक है, गोरगोरा फाटल पेंट, फटा हुआ पैंट को पहना है, नंगा पाँव है और ठढ़ा है। ठीक है, मतलब खड़ा हुआ है। टुकुपानी, टुकुपानी अब ये सिमडेगा जिला में पड़ता है टुकुपानी। ठीक है, आप लोग अगर सिमडेगा वासी हैं तो दोस्तों इसको अंत तक देखने में आप लोग को मजा आएगा, और बाहर के हैं तो भी आप जरूर देखेंगे, क्योंकि इसको इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा में पढ़ना है। ठीक है, स्टेट खाता से, टुकुपानी स्टेट खाता से पढ़ने खोज रहा है कॉलेज में। ठीक है, धैन भाई मने मन सोच लो, मोके 45 रुपया 3 महीना खर्चा दिलें, लेकिन रुपया नहीं, चेक। देखिए, अब ये अपना भाग को धैन मान रहा है। ठीक है, खुशकिस्मत मांग रहा है, और ये मने मन सोच रहा है। उसको 45 रुपया 3 महीना खर्चा मिला, लेकिन पैसा नहीं, चेक मिला। जेके तेके पूछ चल लो कि भंजी कहाँ भंजी। जिसको तिसको ये पूछ रहे हैं कि चेक भंजेगा तो कहाँ भंजेगा, कतना दिन तक भंज सकेला ई चेक। मालूम होलक रांची कर
कौनवे बैंक में भंजी रुपया मिली और 3 महीना कर अंदर कौनवे दिन भंजी। इसको पता चला कि रांची का कोई भी बैंक में भंजेगा और 3 महीना के अंदर भंजेगा किसी भी दिन। ठीक है। डेरा घूरलो तो मोर आजा के सब बात बता लो, तो पूछ ले चेक के भांजला हो। देखिए ये डेरा अपना वापस आए और अपना आजा से बात किए तो पूछा गया कि चेक को भंजाया क्या। मन तो धुकुर पुकुर करे लागलक कि आजा जान गेल कि चेक भंजालो तो थोड़े बहुत मांग न लेवें। इसका मन धुकुर चुकुर कर रहा है। ठीक है कि कहीं पता चल गया चेक भंजाया है तो कुछ बहुत ये मांग ना ले। मैं कहलो नहीं मोर राजा कहले ठीक है तो एक चेक भंजाए की जरूरत तो न खे। देखिए ये जवाब दिए कि नहीं, लेकिन इसका आजा कह रहे हैं ठीक है अभी चेक भंजाने का जरूरत नहीं है, पाछे कॉलेज जाए के बेरा भंजाबा, एखन तो रांची से घर जाए के पैसा है है। इसका आजा कह रहे हैं, आजा मतलब दादाजी, कि बाद में कॉलेज जाने के समय भंजा लेना, अभी रांची जाने के लिए पैसा है। मर्जी हाय करलक तो इसका जान में जान वापस आ गया। सोच लो झूठो मैं आजा के अनविश्वास कर लो। अब ये सोच रहा है कि बिना मतलब का अपने आजा के ऊपर अनविश्वास किया। उके तो पैसा के लालची नहीं रहे, पैसा के लेवे की नियत नहीं रहे। उसका आजा को तो पैसा का लालची नहीं था, पैसा लेने का कोई नियत नहीं था। चेक के तो मैं भांजाए चुक रहो और पैसा के दे रहो खोचा की आजा देखना लेवें और मांग ना लेवें। ठीक है। अब ये चेक को तो भंजा लिया था और पैसा को खोचा दिया था। ये सोच रहा है कि कहीं आजा देख ना ले और मांग ना ले। उ दिनक दिने 45 रुपया कम नहीं रहे। 3 रुपया 6 आना में महीना भर दाल, 2 गो तियन, एगो भुजिया, चटनी, लेंबू, प्याज, 2 कॉलेज पढ़े सांझ पटना रांची शहर कर होटल मेस मन में मिलत रहे मजा। कॉलेज पढ़े कर लालसा रहे और पास में 45 रुपया। देखिए उस दिन उस समय का बात किया जा रहा है। 45 रुपया कम नहीं था। 3 रुपया 6 आना में महीना भर का खर्चा। देखिए दाल 2 गो तियन मतलब 2 सब्जी, एक महीना का हिसाब किताब। देखिए एगो भुजिया, चटनी, लेंबू मतलब नींबू, प्याज। ठीक है। ये सब इस शहर में रह के होटल मेस मन में मिलत रहे। ठीक है। ये सब मिल रहा था मेस में। कितना रुपया में? 3 रुपये 6 आना में। कॉलेज पढ़ने का लालसा था और पास में कितना था? 45 रुपया। सोचिए लालसा हुई तो कैसे नहीं। मंगल पेशकार कर बेटा गोडविन कॉलेज में पढ़त रहे, सूट बूट पिंधत रहे, टाई बांधत रहे, चलत रहे तो उकर चमचमात जूता खटखटाखट खट सिमडेगा अस्पताल कर पक्का बरंडा में बाजत रहे। तो दोस्तों देखिए लालसा कैसे नहीं होता। मंगल पेशकार का बेटा गोडविन, याद रखिए नाम सबको बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। अभी मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद प्रश्न कैसे पूछा जाता है इसका मैं अलग से वीडियो बना हुआ है। ठीक है। देखिए मंगल पेशकार का बेटा गोडविन कॉलेज में पढ़ रहा था, सूट बूट पहनता था, सूट बूट लगा के चलता था, टाई बांधता था, चलत रहे तो उसका चमचमात जूता मतलब चलता था तो उसका चमचमात जूता खटाखट सिमडेगा अस्पताल का पक्का बरंडा में, ठीक है, बजता था। हुआ पहुंचते साथ डॉक्टर कुर्सी बैठक देते रहे। जैसे वहां वो पहुंचता था तो डॉक्टर लोग उसको बैठने के लिए कुर्सी देते थे। डॉक्टरों कम बड़ आदमी नहीं होत रहे, ऊपर से
उठना बैठना भारी इज्जत कर बात रहे। उसके साथ उठना बैठना बहुत इज्जत का बात था। कॉलेज पढ़े खोई चललो मोय कॉलेज, पहुंचलो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, ठकठकालो प्रिंसिपल मारखम साहेब। देखिए अब ये पढ़ना है सोच के चल दिया कॉलेज पढ़ने के लिए, और पहुंचा कहाँ, संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग, और ठकठका रहा दरवाजा हो, प्रिंसिपल मारखम साहेब कह रहा है। अब देखिए आगे, मारखम साहब आवाज दे रहे हैं, मारखम साहब प्रिंसिपल आवाज दे रहे हैं, अंदर आओ। मैं अंदर गेलो, ये अंदर चला गया। तब मारखम साहब पूछ ले का चाहिए, मैं कहलो। जब मारखम साहब प्रिंसिपल पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, तो ये कह रहा है राउर कॉलेज में पढ़मू, मोर ठन 45 रुपया है। ये कह रहा है कि आपका कॉलेज में पढ़नेंगे, मेरे पास 45 रुपया है। प्रिंसिपल साहब मुसकलें, कहलें ठीक ठाक से दरखास्त फार्म भर दे, मैं देखूं। प्रिंसिपल साहब जो हैं वो मुस्कुराने लगे और कहे कि अच्छे से आवेदन भर दो, ठीक है, ये प्रवेश फॉर्म भर दो, मैं देख लूँगा। मैं सोच लो ये प्रिंसिपल तो देखमू भर कहेला, का जाने कॉलेज में भर्ती करी कि नहीं। अब ये सोचने लगा प्रिंसिपल तो देखेंगे क्या बोल रहा है, क्या पता ये भर्ती करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचने लगा। मोके विश्वास नहीं होला कि वो कॉलेज में मोर नाम लिखाई। इसको विश्वास नहीं हुआ कि इस कॉलेज में इसका नाम लिखाएगा। सोच लो चलो पटना हुआ ढेर कॉलेज है, ये सोचने लगा कि अब चलते हैं पटना, वहाँ बहुत कॉलेज है। धर लो अपन मोटरी और चलते चल लो चौबटिया बटे जहाँ बस गाड़ी ठहरेला। ये अपना मोटरी पकड़ लिया और चल दिया जहाँ बस रुकता है। लेकिन हुआ ठाड़ रहे गोटेक पुलिस सिपाही, लाल मुरेठा, तेकर ऊपरे चंदलू खाकी वर्दी, गोड़ में पट्टी, करिया चमचमात बूट जूता, हाथ में सीटी। जब ये गया जहाँ बस खड़ा होता है तो वहाँ देखा कि एक पुलिस वाला खड़ा था, एक सिपाही, ठीक है, खाकी वर्दी पहने हुए, चमचमात जूता, उसको वो पूरा पॉलिश उलिश किए हुए, और हाथ में सीटी था। इशारा करलक मोके आपन बटे आवे। सिपाही इशारा कर दिया, इसको अपने तरफ बुला लिया। मोर आत्मा कांप गेलक, बराबर सुनत रहो पुलिस कर बारे, सुन के डरात रहो। मोर ठन 45 गो रुपया रहे। अब ये आने का जब पुलिस वाला इशारा किया तो ये डर गया, ठीक है, पुलिस के बारे ही सुन के ये डरता था। जब पुलिस आवाज दिया तब तो इसका और सीटी फिटी बंद हो गया। मैं डरे डरे सिपाही ठिन पहुंच लो, उ मोके ऊपरे से नीचे देखलक, बाबू तनिक नचका आओ। ये सिपाही के पास डरे डरे गया डर से, और सामने गया तो देख रहा है ऊपर से नीचे, और सिपाही कह रहा है कि बाबू थोड़ा सामने आओ। धक धक करे लागलक मोर जीव डरे। अब इसका जान तो डर से धक धक कर रहा है, मिजाज सन्न हो गया, मतलब मिजाज इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, एकदम सन्न हो गया। मोर चेकिंग करलक, पॉकेट में रुपया पाई गेलक, और चोर उचका बूझ के धैर के ले गेलक जेल, चाहे ईमान गड़बड़ालक तो लूट लेलक तब। अब देखिए इसका ये सोच रहा है कि ये चेकिंग कर लिया और पॉकेट में कहीं पैसा पा गया तो चोर चुहार समझ के ये ले गया जेल, और चाहे ये लूट लिया तो क्या होगा, मतलब कि ये सही आदमी, ईमान नहीं गड़बड़ालक, मतलब इसका ईमान गड़बड़ा गया, सही आदमी नहीं हुआ, तो ऐसा ये सोचने लगा। मने मन सोचे के लागलो, मतलब ये मने मन सोच रहा है। अब सोच रहा है कि कैसे बचे कैसे, मतलब कैसे ये बचे पुलिस वाला से, ऐसा ये सोच रहा है। थूक घोंट के उनकर रोबदार चेहरा के देख लो और कहलो, मोर ठिन पैसा न खे, मैट्रिक पास कर हो, लड़ाई चलत है, जाए खोजत हो।
अब ये थूक को घोंट लिया अंदर ही, और उसका डरावनी चेहरा को देखकर ये कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैट्रिक पास किए हैं, लड़ाई चल रहा है, अब जाने खोज रहे हैं। ई चरका साहेब कहलक, चरका किसको बोल रहे हैं? प्रिंसिपल मारखम की तोय जा पटना रिक्रूटिंग ऑफिस। वो कह रहा है कि तुम पटना चल जाओ रिक्रूटिंग ऑफिस। एखन अंग्रेज जर्मन कर लड़ाई चलत है, हुआ रंग रिता कर डिपार्ट है। बात किया जा रहा है कि अभी अंग्रेज जर्मन का लड़ाई चल रहा है, वहाँ बहुत सारे डिपार्ट हैं, वहाँ चले जाओ, ऐसा कहा गया इसको। लड़ाई में जे डिपार्ट में घुस उकरे में तोके चुनबे तोय हुआ भारी तरक्की कर सकिसला। लड़ाई जिस डिपार्ट में लड़ाई हो रहा है उसी में तुम घुस जाना, वहीं पर तुमको चुन लेंगे और भारी तरक्की कर जाओगे, ऐसा कहे, ऐसा बोल रहा है, बता रहा है। तोय कप्तान कर्नलो बन जाए सकिसला। पैसा कर पैसा, ओहदा कर ओहदा, तरक्की कर तरक्की, मौज मजा कर जिंदगी। इसको कहा जा रहा है कि तुम कप्तान कर्नल भी बन सकते हो, पैसा का पैसा, ओहदा का ओहदा, और तरक्की मौज मस्ती का जिंदगी मिलेगा। सिपाही जी भारी गंभीर हो गए। सिपाही जी ये बात सुनकर गंभीर हो गए। सिपाही जी कह रहे हैं, सुनो हो बबुआ, हम बिगुल बजावे जानीला, ट्रम्पेट बजावे जानीला, बैंड बजावेला, दनादन गोली चलावे जानीला, लेकिन एक बात कहीं, अंग्रेजों कतनो पैसा दे हैं, हम उनकर मदद ना करब। सिपाही कह रहा है कि हम बिगुल बजावे जानीला, ट्रम्पेट बजावे जानीला, बैंड बजावे जानीला, दनादन गोली चलावे जानीला, लेकिन एक बात, ये एक बात कह रहे हैं कि अंग्रेजों कतनो पैसा, मतलब ये अंग्रेज लोग कितनो पैसा देंगे लेकिन उसका मदद नहीं करेंगे, ऐसा कह रहे सिपाही। तू हूँ लड़ाई फड़ाई में मती जा रहे मर्दे। उसको भी कह रहे हैं कि तुम भी लड़ाई फड़ाई में मत जाओ, दुश्मन के मदद करे जइबो, साहेबो पैसा वैसा देले वाड़न तो पटना पहुंच के लौटा दियो, मनी ऑर्डर से, समझ लो। देखिए सिपाही जी कह रहे हैं कि दुश्मन के मदद करे जाएगा, साहब पैसा वैसा दिए हैं तो पटना पहुंच के वो पैसा को लौटा देना मनी ऑर्डर से, समझ गया, ऐसा कह रहे हैं ये थोड़ा बिहारी भाषा से, ठीक है। मोर जीव हाय करलक, विश्वास होए गेलक कि पुलिस बदमाश नखे। इसका जान में जान आ गया, इसको विश्वास हो गया कि पुलिस बदमाश नहीं है। मैं कह लो अच्छा, अब ये कहने लगा अच्छा है। सिपाही फिर सिपाही जी कहले, हाँ देखो राधे श्याम गाड़ी आवत है, ओकरे में हम चढ़ा देव, टिकट उकट ना मांगी, पार लग जब पैसा बाँची जाई। देखिए सिपाही जी फिर कह रहे हैं कि हाँ देखो राधे श्याम गाड़ी आ रहा है, ठीक है, उसी में हम गाड़ी चढ़ा दें, टिकट उकट करवा देंगे, पैसा नहीं लगेगा, पैसा तो बच जाएगा, ऐसा करें। लेकिन हाँ साहिबवा के पैसा लौटा देवे मनी ऑर्डर से, समझ लो कि नहीं। देखिए लेकिन हाँ साहब जो पैसा दिए हैं उसको मनी ऑर्डर से लौटा देना, समझ गए ना, ऐसा कह रहे हैं। कौन? सिपाही जी। इतने में राधे श्याम बस सर्विस पहुंच गया। देखिए इतना ही में राधे श्याम बस पहुंच गया। सिपाही जी मारलें सीटी सुर और उठा लें अपन दहिना हाथ के। सिपाही जी अपना सीटी को बजाए और अपना दहिना हाथ उठा लिए। गाड़ी रुक गया, गाड़ी रुक गया। मौके भीड़ भरल गाड़ी में ठेल के धड़ से चढ़ाए दिलें और कहलें हमरा भाई फ्री एक पैसेंजर। देखिए इसको गाड़ी में चढ़ा दिए ठेकल के और कह रहे हैं कि हमरा भाई है, एक पैसेंजर है। कंडक्टर मारलक सीटी और गाड़ी सड़सड़ा के चले लगल। कंडक्टर सीटी मारा और गाड़ी सड़सड़ा के चलने लगा।
सिपाही जी कर भाई तो मैं बन लो, लेकिन उनकर नाव पूछे के मैं भुलाए गेलो। सिपाही जी का ये तुरंत में भाई तो बन गया, लेकिन उसका नाम पूछनी है भुला गया। 43 बरिस बीत गेलक, लेकिन जखन तखन उ मोर पुलिस सिपाही भाई आइजो दिसत हैं बिगुल ट्रम्पेट बैंड बजाए वाला। देखिए 43 साल बीत गया, लेकिन आज भी जब ना तब वो पुलिस भाई इसको दिख रहे हैं। ठीक है, बिगुल ट्रम बजाए वाला सिपाही, दनादन गोली चलाए जाने वाला सिपाही, खड़ा संत कोलंबस कॉलेज कर सामने चौक में ओकर सीटी सुनात रहे सुर, और दिसत रहे गाड़ी रोकत ओकर दाहिना हाथ। अफसोस मैं भुलाए गेलो पूछे ओकर नाम। देखिए सही में दिख नहीं रहा था, उसका चेहरा में दिख रहा था, वैसे ही इस तरह से मदद कर दिया था कि उसका पूरा सारा गतिविधि छप गया था इसका चेहरा में। अफसोस किए उसका नाम पूछने भुला गया। तो ये था नागपुरी कहानी सिपाही भाई कर सिटी। तो दोस्तों कैसा लगा यह कहानी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी आप लोग कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को फ्री में क्लास दे रहा हूँ, पूरा सिलेबस कवर करवाऊंगा। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों के बीच शेयर करें दोस्तों, और हमारी हेल्प करें। मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।